गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट संस्कृत के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट है भारतीय वसंत गीति का तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। दो तो अपन ने पढ़ लिए थे, आज अपन तीसरा पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले देखें इसके अंदर अभ्यास प्रश्न होमवर्क में आपको दो प्रश्न करने, एक तो पर्याय पदम लिखत, या तो आप पर्याय पद को मैच करने हैं, या तो आप मैच करेंगे या फिर उसके सामने उस पर्याय पद को लिखेंगे। एक है वाक्य शब्द दिए गए हैं, उनसे आपको क्या करना है, संस्कृत में वाक्य निर्माण करना है। ये दो प्रश्न हैं आपके, ये आपको गृह कार्य में करने हैं। इसके बाद अपन जो दो पैराग्राफ तो हो गए, अब अपन तीन पैराग्राफ यानी पैराग्राफ नंबर जो 3 है वो अपन पढ़ेंगे। अपन पैराग्राफ नंबर, ये पद्यांश नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मल्या मारुतो चुंबिते मंजू पुंजे स्वनति अंतति प्रेक्ष्य मलिनाम मलिना अलिनाम। तो अपन ये तीसरा पैराग्राफ इसके अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ ललित मतलब नए, पल्लवे यानी पत्ते, पादपे यानी पेड़ पौधे या पेड़, पुष्प पुंजे यानी फूलों के समूह पर, फूलों के समूह, मलया यानी मलया मारुति, मलया यानी चंदन के पेड़ को, चुंबित यानी छूकर, मंजू कुंजे का अर्थ होता है यहाँ पर कि सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, स्वनति यानी स्वनति का अर्थ होता है ध्वनि कुर्वंती यानी आवाज़ करती हुई, अंतिम या अंतित यानी पंक्ति, ततिम का तथा पंक्ति, प्रेक्ष्य यानी देखकर, ध्वनि करती हुई पंक्ति को देखकर, किसकी, मलिनाम यानी काले, अलिनाम यानी भंवरों को या भ्रमर को। अब अपन इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ निकालेंगे। सेकंड से यहाँ शुरू करेंगे। मंजू कुंजे यानी कि लताओं से आच्छादित सुंदर तट या लताओं से आच्छादित सुंदर स्थान पर या तट पर या स्थान पर, मलया मारुतो चुंबे चंदन के वृक्ष के पत्तों को छूकर यानी चंदन के वृक्ष पर नवीन पत्तों के वृक्षों पर। तो अपने आप सीधा लिख सकते हैं मलया मारु चुंबिते मंजू कुंजे का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान, सुंदर लताओं से छाया हुआ या उससे ढका हुआ स्थान जहाँ पे चंदन के वृक्ष के पत्तों से स्पर्श करती हुई वायु जो हमारे मन को प्रभावित करती है, मन को अच्छी लगती है, जिसमें अच्छी लगती हैं अलग अलग पत्तों से युक्त यानी नवीन पत्तों से युक्त वृक्षों पर, फूलों के गुच्छों पर, फूलों के समूह या फूलों के गुच्छों पर, काले भंवरे पंक्तिबद्ध होकर आवाज़ करते हुए आवाज़ कर रहे हैं, उनकी ध्वनि को सुनकर हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाओ, नवीन स्वर को बजाओ। तब अपन वापस देखेंगे इसके अंदर, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर चंदन के वृक्ष की सुगंधित वायु को स्पर्श करने पर हमारा यानी कि सुंदर लताओं का जो स्थान है उसके ऊपर चंदन के पेड़ हैं, और चंदन के पेड़ों से स्पर्श करती हुई जब वायु हमारे पास आती है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, और पेड़ों पर नए पत्तों से युक्त पेड़ों पर, फूलों के गुच्छों यानी फूलों के समूह पर, काले भंवरे क्या कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, पंक्तिबद्ध होकर या एक लाइन में या पंक्तिबद्ध होकर आवाज़ कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को सुनकर हे सरस्वती माता नई वीणा को बजाओ यानी नए स्वर को, नई आवाज़ को दो, ताकि सभी के अंदर परिवर्तन हो जाए, चाहे प्रकृति हो, चाहे मानव मन हो या पूरा वातावरण हो, सभी के अंदर एक नया सुर, एक नई आवाज़ या नए विचार या नए दृष्टिकोण का विकास हो सके, सभी में परिवर्तन हो सके, ऐसा स्वर बजाइए। आज अपन इसके अंतर्गत प्रश्न करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है क स्तंभे पदानि ख स्तंभे तेषां पर्याय पदानि दत्तानि
तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। क स्तंभ या ख स्तंभ में दिए गए पर्यायवाची शब्दों को, पर्यायवाची शब्द है उनमें से सही शब्द पदानाम समक्ष है, उसके सामने सही पर्यायवाची शब्द को ढूंढकर आपको लिखना है। इसके अंदर एक प्रश्न है, यहाँ पे देखो सरस्वती, यहाँ पे लिखा हुआ सरस्वती, आम्रम, पवन, तटे, भ्रमणानाम। यहाँ पे लिखा है तीरे, अलीनाम, समीर, वाणी और रसाल। या तो आप मैच कर सकते हैं और मैच नहीं करना है तो आप इस तरह आप क स्तंभ और ख स्तंभ। सरस्वती को क्या कहते हैं पर्यायवाची? वाणी। आम्रम का पर्यायवाची क्या होगा? रसाल। पवन का समीर, तटे का तीरे, भ्रमराणाम का अलीना। भ्रमर यानी बहुधा, तट यानी किनारा, पवन यानी हवा, आम्रम यानी आम, सरस्वती यानी सरस्वती। तो वाणी भी है, रसाल यानी आम कहते हैं, समीर मतलब हवा, तीर मतलब किनारा, अलीनाम यानी भ्रमर या भंवरा। अब यहाँ पे वाक्य प्रयोग दिया हुआ है, अधोलिखित पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचना कुरुत। तो आपको ये जो वाक्य रचना दी हुई है, निनादय बजाओ, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, मारुत यानी हवा, सलीलम यानी जल, सुमना यानी पवन, ये क्या फूल, फूल। तो निनादय होगा ऐ वाणी नवीना वीणा निनादय, हो गया वाक्य रचना इसका। मंदम मंदम, कालिंदा जाया सरस्वती धीरे, समीर मंदम मंदम बहती। मारुत साय काले, मारुत मंदम मंदम बहती। सलीलम ऐ वाणी नव नवीनाम आकर्ण्य नदीनाम, कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत। और सुमन का हो जाएगा पुष्पस्य प्राय सुमना अस्ति। आपको हिंदी अर्थ नहीं लिखना है, ये जो दिया है ना पुष्प का पर्यायवाची सुमन है, ये आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लिखना है। ओनली संस्कृत लिखनी है, हिंदी आपके समझने के लिए यहाँ पर दी गई है। तो इससे जो आगे वाला जो भाग है वह अपन अगली बार पढ़ेंगे। इसके जो अगले जो प्रश्न है और अगला जो पैराग्राफ है वो अपन अगली बार पढ़ेंगे।